एक स्त्री आखिर क्या चाहती? पर ओशो का कोई सीधा प्रवचन इस शीर्षक से नहीं मिलता, लेकिन इस भाव को ओशो ने अपने प्रेम, इच्छा, अहंकार और आजादी के प्रवचनों में कई बार छुआ है। ओशो के दर्शन में चाहना ही मनुष्य के सारे दुख का मूल है। एक चाहत बराबर अहंकार का खेल। ओशो कहते हैं कि जब भी तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, असल में तुम खुद को नहीं जानते। ओशो का उदाहरण, जब तुम्हारा मन किसी भी व्यक्ति या चीज की तरफ झुकने लगे तो तुम्हें खुद से यही कहना है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, असल में मुझे आजादी से प्यार है। पर मुझे अंदर से महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे आजादी से प्यार है, और वह इसलिए थे महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आजादी बहुत महंगी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी एक स्त्री आखिर क्या चाहती? यह सवाल स्त्री का नहीं, तुम्हारे ही मन का है। तुम किसी दूसरे में अपनी अधूरी आजादी ढूंढ रहे हो। दो दूसरी स्त्री / पुरुष क्यों अच्छा लगता है? ओशो से जब पूछा गया कि मुझे दूसरी स्त्री क्यों अच्छी लगती है, तो ओशो बोले, यह सिर्फ हमारे मन के खेल हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। आजादी का सच्चा मतलब यही है कि अपने उन विचारों को खुद से अलग कर देना जिनके होने या ना होने से हमारी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशो का निष्कर्ष, हम कुछ पा लेने को आजादी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आजादी तो उन व्यर्थ चीजों को त्यागने में है जिसे हमने बेवजह ही अपने सर पर बिठा रखा है। तो एक स्त्री आखिर क्या चाहती? जवाब है, कुछ भी नहीं। चाहत तुम्हारी है, उसकी नहीं। तुमने ही अपनी इच्छाएं उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दी हैं। 3 समर्पण और पकड़ छोड़ना। ओशो कहते हैं कि दुख का कारण है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की जिद। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ दिया उसके लिए दुख भी सुख बन जाते हैं, क्योंकि वह संघर्ष छोड़ देता है। एक स्त्री आखिर क्या चाहती? यह पूछना ही संघर्ष है। ओशो कहेंगे, पूछो ही मत, छोड़ दो। जिस क्षण तुम भरोसा करते हो और नियंत्रण छोड़ते हो, उसी पल अस्तित्व तुम्हें संभाल लेता है। 4 भाव शुद्ध है या अशुद्ध। ओशो ने ध्यान सूत्र में समझाया, मैं रास्ते से जा रहा हूं और आप मुझे गाली देते हैं, और अगर मुझे क्रोध पैदा हुआ है, यह अशुद्ध भाव है, क्योंकि आपने मुझ में पैदा किया। जो मेरा है वह शुद्ध है, और जो बाहर से आता है वह अशुद्ध है। तो वो क्या चाहती है? यह सवाल ही अशुद्ध है, क्योंकि तुम उसकी चाहत जानना चाहते हो ताकि तुम रिएक्ट कर सको। ओशो कहेंगे, अपनी चाहत देखो, तुम क्या चाहते हो। ओशो का सार 4 बिंदुओं में संक्षेप में। ओशो के अनुसार एक स्त्री आखिर क्या चाहती? यह सवाल ही गलत है। कोई दूसरा क्या चाहता है यह जानकर तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। असली सवाल है, मैं क्यों चाहता हूं कि वो कुछ चाहे? जवाब भीतर है, क्योंकि तुम खाली हो और उस खालीपन को दूसरे से भरना चाहते हो। ओशो कहते हैं, अपने भीतर झांको, सारी दुनिया का सत्य वहीं मिलेगा। बाहर की चाहत गिरते ही भीतर की आजादी मिल जाती है।